सामान्य अध्ययन स्पीडी ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए। भारत में संचार व्यवस्था। रेडियो का प्रोसेसर 1927 में आरंभ हुआ। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ और बाद में सन 1957 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा संचालन सेवा 1837 ईस्वी आरंभ हुआ। पहला डाक टिकट कराची में 1852 में जारी हुआ, जबकि पहली आखिरी भारतीय डाक टिकट 1854 में जारी हुआ था। डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई। मनी ऑर्डर सेवा 1880 में आरंभ हुई थी। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी तक हुई थी। भारत में डाक जनों की संख्या 8 है। पिन कोड 15 अगस्त 1972 में प्रारंभ हुआ था। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में हुई। डाक जीवन बीमा का आरंभ 1894 में हुआ। रेल डाक सेवा 1863 में प्रारंभ की गई। भारत में प्रथम डाकघर 1774 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राम लाइन तार सेवा 1851 में कोलकाता से डायमंड हब के बीच शुरू हुआ था। टेलीफोन सेवा का आरंभ 1881 से 82 में कोलकाता में हुई थी। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषित प्रतिमा पूरी थी। प्रसार भारती का गठन 1957 में हुआ। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक J.L. हिक्की थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मातक का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था, जिसके संपादकता पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ। भारत में टेलीविज़न दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में की गई। 1882 दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण आरंभ हुआ। डायरेक्ट टू होम DTH सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 को हुआ। भारत संचालन निगम लिमिटेड BSNL का आरंभ 1 अक्टूबर 2000 को हुआ। MTNL की स्थापना अप्रैल 1986 में हुई। इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुई। सेलुलर फोन सेवा 1995 में आरंभ हुई। भारत में सर्वप्रथम STD सेवा का आरंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य हुई थी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हो गई, जिससे प्रथम चरण हरियाणा में शुरू की गई। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI की स्थापना 27 अगस्त 1947 में हुई। भारत में उद्योग। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिक्सो की स्थापना 1917 में जमशेदजी द्वारा साक्षी झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य एशिया के भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा की स्थापना 1959 में पश्चिम जर्मनी की सहायता से की गई। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल
1956 से 61 में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार अब झारखंड के बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। भारत में सूती वर्ष का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल्ट की स्थापना 24 जनवरी 1973 में की गई। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 ईस्वी में लगाया गया, जो असफल रहा। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला औरक कारखाना सिंदरी झारखंड में 1951 में शुरू हुआ। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिब्रूगढ़ में 1901 में प्रारंभ हुआ। भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग है। भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के रिसरा में स्थापित किया गया। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन ढाका में है। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना 1964 में हुई थी। तेल और प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई। एशिया का बड़ा औरक संयंत्र सिंदरी में है। फिरोजाबाद कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। फिल्म जगत। प्रथम भारतीय फिल्म मुख्य फिल्म 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र थी। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में बनी थी, जिसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम तथा निर्माता आदेशीर ईरानी थे। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में वाटसन होटल, मुंबई में हुआ था। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। प्रथम भारतीय फिल्म निर्माता महिला फातिमा बेगम बुलबुल ए परिस्तान 1926 थी। स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म तुकाराम तथा जन्नत जयंती मानने वाली फिल्म कपाल कुंडला थी। पहली सिनेमास्को फिल्म 1959 में बनी गुरु दत्त की कागज के फूल थी। 70 में बनी पहली भारतीय फिल्म शोले है। 70 के दशक में विदेश में प्रदर्शित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन दादा साहेब फाल्के थे। श्री राज गोविंद फाल्के दादा साहेब फाल्के को भारत सिनेमा का जनक कहा जाता है। 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया, जो 12.5% था। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 में मुंबई में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे 1992 में थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब 1954 में थी। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। फिल्मों में पहला संगीत निर्देश का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त है। वास्तविक नाम फातिमा ए रशीद थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है।
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला देविका रानी रोहित 1969 तथा प्रथम गीतकार मजरूल सुल्तानपुरी थे। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया। फिल्म गांधी जी। फिल्म टाइटैनिक ने वर्ष 1957 में फिल्म टाइटैनिक ने वर्ष 1957 में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीता था। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक श्याम बेनेगल थे। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1992 में विजेता फिल्म गांधी थी, जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे तथा गांधी की भूमिका ब्रेन किंग्सले ने निभाई थी। नोबेल पुरस्कार के महत्व बता दें। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रासायनिक अल्फ्रेड बनाम नोबेल 1833-96 के पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट को खोजा। नोबेल पुरस्कार शुरुआत 1901 में का वितरण प्रदर्शित 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्विट्जरलैंड तथा ओस्लो नॉर्वे में होता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में भौतिक रासायनिक नोबेल पुरस्कार होता है भौतिक रासायनिक विज्ञान तथा अथवा चिकित्सा सहित शांति अथवा अर्थशास्त्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वेरिजेसन रिक्शा बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार रांगर फ्रीस नॉर्वे एवं जेन टीन बर्जन्स हॉलैंड को प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन को वर्ष 1958 में अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिक और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिशन एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे के संसद स्टोर शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कारोलिन्स्का इंस्टीट्यूट स्वीडन शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर पहली एशियाई को गीतांजलि के लिए दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर तेरेसा थी, जिन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल्ला कलाम थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल्ला कलाम थे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन 1930 थे। नोबेल पुरस्कार 1929 के तहत 9.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर 7.11 करोड़ दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज में हेतु नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकती। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्ति को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई 17 वर्ष में, जिसे 2014 का शांति नोबेल मिला। कला एवं संस्कृति। भारतनाट्यम दक्षिण भारत तमिलनाडु का एकल
शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। भारत की शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली कर्नाटक संगीत कहलाती है। कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदर दास है। त्यागराज, मुत्तुस्वामी तथा श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। भरतनाट्यम के प्रमुख घराना है मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम एवं पांडियनूर। लीला सेमरन, घृणालिनी, साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के कलाकार है। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की गीता की भाषा मलयालम है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सीतारा देवी कथक के प्रमुख कलाकार हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। वल्लोतल, नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, कृष्णकुट्टी कथकली के कलाकार हैं। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। सोनल मानसिंह, केचू चरण, महापात्र डॉन गांगू का संबंध ओडिसी नृत्य से है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। मयूरभंज का छवो युद्ध संबंध नृत्य है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। जात्री पश्चिमी बंगाल का लोक नृत्य है। सबसे पुराना प्राचीनतम खाद्य यंत्र वीणा है। राग भैरवी प्राप्त काल गाया जाता है। राग मियाँ की मल्हार तानसेन की रचना है। हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है। अहमद अली खां प्रसिद्ध सरोवर वादक है। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। सितार का जनक अमीर खुसरो कहलाते हैं। पश्चिम भीमसेन जोशी गायन से संबंधित है। मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश। नागर शैली का उदाहरण है। नगर शैली का विकास गुप्त काल में था। गांधार शैली का कुषाण काल में हुआ। कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी एवं तिरुपति मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। नगर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप वेसर शैली कहलाता है। होयसलेश्वर, हेलीबीड वैष्णव मंदिर वृंदावन वेसर शैली के उदाहरण है। मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है। बनी ठगी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सरोवर में 19 तार होते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताएं।